पॉइंट डालो। हाँ ये अरे विकास, अभी से बच्चा उठाने की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या यार? चलो अच्छा, ये बच्चा तो नहीं है लेकिन बच्चा का भविष्य जरूर है। सही कह रहे हो, सही कह। रिपोर्टर जी, फोटो खींचे ना हम लोगों का। हाँ। कल अखबार में पहला पेज पे आना चाहिए। अरे बिल्कुल। ए कैमरामैन, जल्दी इधर फोकस करो। इसके लिए काम करना पड़ता है। अंतिम में आ गए हैं फोटो खिंचवाने। छोड़िए, फोटो खींचिए हम लोगों का। उधर फालतू में 10-15 MB बर्बाद हो जाएगा। यही तो आप लोग चाहते हैं कि गांव में आपके अलावा किसी और का फोटो ही ना आए। मतलब ये क्या कह रहे हैं आप छोड़िए उनको, हमसे जो सवाल है पूछिए। चल हाँ, वैसे ही बजता रहेगा फालतू। अच्छा ठीक है। वृक्षारोपण कार्यक्रम इतने व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, इसका आइडिया कहाँ से आया? बगल के गांव से और कहां से? देखिए क्या है कि इस बार ग्राम सभा की बैठक में हम लोगों ने गर्मी और पोल्यूशन से लड़ने के लिए कारगर उपाय निकाला है। पेड़, एक छोटा पेड़ जितना समाज का भला कर सकता है उतना कुछ लोग आजीवन जी के भी नहीं कर सकते हैं। और आपके माध्यम से एक और बात बता रहा हूँ कि स्वामित्व योजना के तहत लैंड मैपिंग और सर्वे काम भी शुरू हो चुका है। अरे ये देखिए, ये जोर से बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब एक दिन में 2 योजना। जी। फुलेरा तो बहुत तरक्की कर रहा है, किसी की नजर ना लगे भाई। हम लोग तो फोन आ गया हमारा। क्या बज रहा है फोन? देखिए आप है क्या? ना हमारा नहीं भैया, हेलो किसका है? टाइगर, ये है। बाप रे बाप। जाओ उधर, यहीं इंटरव्यू चल रहा है। जाओ, फालतू में डिस्टर्ब कर। आप पूछिए। तो वीडियो साहब 3 दिन बाद आने वाले हैं, कैसी तैयारी है? तैयारी एकदम टाइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वीडियो साहब अगर आएंगे ना तो उनका मन गदगदा जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने 1000 पेड़ पूरा फुलेरा में लगाया है। हम लोग मेहनत किए हैं, फल तोड़ के पूरा गांव खाएगा। वाह, लेकिन 20 गो पेड़ का फल सिर्फ आप दोनों खाइएगा। क्यों, ये अपने घर में लगवाए हैं? नहीं, गायब कर दिए हैं। जोर घटाओ सिखाएं क्या हम तुमको? जोर घटाओ हमको मास्टर जी सिखा दिए हैं। हमको घोटाला करना सिखाइए। घोटाला 1000 गो पेड़ लगा था, 980 गो पेड़ है, 20 गो पेड़ गायब है। कोई सरकारी योजना ये लोग सही से कर पाने के बस में नहीं है। अब फोटो खिंचवाइए, खिंचवाइए फोटो। स्माइल प्लीज विकास। पहले के जमाने में ऋषि मुनि जब हवन करते थे तो राक्षस आके उनके हवन को भंग कर देता था। उसी तरह से हमारे गांव में भी एक वन राक्षस है। कुछ भी शुभ काम कीजिएगा ना पहला चा ताकि टंगड़ी लगा देगा। टाइगर इतना सीरियस मैटर में झूठ नहीं बोलता है। टाइगर के घर के पास हम पेड़ लगाए हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोर का तुम्हारे सामने आके नाचेगा? इतना था तो खुद आके देख लेते। और ऐसे मामले में विकास भी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है? देख रहे हैं रिपोर्टर साहब, रिपोर्ट कीजिए। ये बोलते हैं ठप्पा मारते हैं, काम होता है। अरे कितनी बार बताएं इन लोगों को, ये अब सब ऑनलाइन हो गया, ये सब धांधलेबाजी का टाइम गया। कोई भी तकलीफ है मेरी पंचायत ऐप पे जाइए और खुद देख लीजिए। तब तो आप लोगों को बड़ा दिक्कत हो जाता होगा, घपलेबाजी का मौका ही नहीं मिलता होगा। अरे हम ऐप में दिखाते हैं, इसमें सब दिख जाता है। कब प्लानिंग हुआ, कितना बजट लगा, कहाँ से पेड़ आया। तुम रहने तो हम अपने फोन में देख लेंगे। तो देख लो, पंचायत डेवलपमेंट प्लान पे क्लिक करो। हाँ, हमको सब पता है। अब पंचायत फंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जाओ। दिखा वहाँ पे 1000 पेड़ का लेन देन का हिसाब मिल गया होगा। अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि 20 पेड़ खरीदा गया लेकिन लगाया ही नहीं गया। रिपोर्टर साहब लिखिए। अरे सबूत दिखा रहे हैं हम। रिपोर्टर साहब ये देखिए, पेड़ लगाते हुए हम लोग फोटो खिंचवाए हैं। देखिए, स्वाइप कीजिए। अच्छा, पेड़ लगा के उखाड़ लिया गया। तुम्हारा हाथ नहीं कापा जी। तुम्हारा नाम विकास नहीं, विकास में बाधा होना चाहिए। रिपोर्टर साहब सारा फाइल खुलवाइए इन सबका। फाइल खुलेगा तो सबसे ऊपर तुम्हारा नाम होगा। खाली झूठ मूठ का इल्जाम लगाता है। दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं। काहे बकवास कर रहे हो उससे यार? अगर पेड़ लगा नहीं लगा चल के देख लेना। चलो हाँ, चलो देख लो। हम पेड़ लगाए हैं तो कहीं भाग थोड़ी गया होगा, वही होगा। आ जाओ, चलो आ जाओ। रिपोर्टर जी, अपने देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत पड़ती है। आप तो पढ़े लिखे सब कुछ समझते ही हैं। हम प्रहलाद चा और प्रधान जी भी दिन रात मेहनत करते हैं इस गांव को सजाने के लिए, धजाने के लिए। पेड़ पौधा नाली सब कुछ करते हैं, है कि नहीं? देखिए यहीं पर लगाए थे हम। का सहायक जी, पौधा उल्टे मुंह लगा दिए थे, दिखिए नहीं रहा है।
पाताल लोक में फल देगा। ये चूना भी लगाए थे, देखिए ना। चूना ही तो लगाते हैं आप लोग। पालाचा, हम माँ कसम खाया कहते हैं पालाचा, हम यहीं पर पेड़ पौधा लगाए थे। जानते हैं ये टाइगर बा अपना चाय वाला एक पेड़ माँ के नाम लगाने वाला था, बच गया। माँ तो पहले गुजर गई, पेड़ भी गुजर जाता। एक काम को छोड़ हटाओ, 20 पेड़ है, उसका पैसा हम दे दें, खत्म हो गई बात, चल। ना 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 20 पेड़ जो लगा हुआ था बात उसका है। वो पौधे थे, उन पर पानी पड़ता, वो वृक्ष बनते, फल देते। एक वृक्ष 10 पुत्र के बराबर होता है। मतलब कि 100 इंसान के जान का हिसाब किताब है। 100 नहीं 200। हाँ मतलब 200, मतलब कि मास मर्डर। लिखिए। अरे क्या लिख रहे हो यार? हाँ, अरे जो काम हुआ वो तो लिखो। 980 पौधा लगाए भी तो हैं। 980 पौधा लगा वो अच्छी बात है, पर 20 पौधा वृक्षारोपण में ही गायब होना, ये थोड़ा ज्यादा मसालेदार रिपोर्ट है। देखते हैं। ये भी लिखिए कि ये लोग सरकारी योजना संभालने में सक्षम नहीं है, गांव में कम पौधा लगा के गर्मी और पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। कौन सक्षम नहीं है? आप लोग। हम लोग पेड़ पौधा नहीं लगाए हैं, देखिए तो लगाए थे कि नहीं लगाए थे? विकास जी लगाए थे पौधा तो पता कीजिए कहाँ गया है, नहीं तो जो है आधी कहानी जो है पूरी रिपोर्ट बन जाएगी। विकास जी पालाचा, हाँ हाँ, ये देखिए, हम बोले थे ना कि पेड़ पौधा हम लोग लगाए हैं इस सब में। ये जरूर कोई गाय भैंसी खाई है। ई टोला में 4 गो गाय है और नहर के उस पार जाके चरता है। आप ही लोग चढ़ गए होंगे, खा गए होंगे। विकास हम बताएं, गाय का मुंह जब बड़ा होता है इसे ऐसे करके जुगाली करती, ये महीनदार का काम है। क्या पानी आ रहा है? अब तो ये पहले से बहुत हल्का चल रहा है। हाँ, पहले तो इसका हैंडल इतना टाइट था कि पानी निकलते निकलते हमारा तेल निकल जाता है। अब तो इतना हल्का हो गया है हैंडल कि जोर से डांट दीजिएगा ना तो फक से पानी फेंक देगा। हाँ, और कौनो दिक्कत तो नहीं है? मैडम जी आपने वादा की भी और निभाई भी, अब कौनो दिक्कत नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद का क्या बात है, ये तो हमारा काम है। नींद पूरे करे न करे, अपना वादा जरूर पूरा करते हैं। चलो चाचा यहीं नहा लो, पोखर में भैंस के साथ नहाना नहीं पड़ेगा। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। अच्छा मैडम, हाँ आज तक एक भी वादा नहीं भूली हैं, हाँ, सब पूरा कर दी। का हमारी जानकारी से 2-4 तो एक्स्ट्रा भी कर दिए। बिल रास्ता काट दिया। ये जतरा तुम अब भी सब में विश्वास करते हो? विश्वास तो नहीं करते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। चल चल पार करो, चलो रहने दो, हम ही करते हैं। चलो मैडम अभी जतरा से हम लोग जा रहे हैं। चुप रह। लाल बहादुर क्या कर रहा है इधर? अरे लाल बहादुर, प्याज में पानी पड़ गया का? पानी प्याज में नहीं, हमारा भाग में पड़ गया था, जो इस गांव का अवकाश से ज़्यादा प्याज लगा लिए हम। अरे अब इसमें गांव की औकात कहाँ से आ गई? अरे बेचे काहे नहीं जो सर रहा है सारा प्याज तुम्हारा? सही दाम में नहीं मिल रहा था। अरे काहे नहीं मिल रहा है रेट? हम बताते हैं, प्रधान जी की मेहरबानी से। अरे भाई तुम हर टाइम प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी, पागल है क्या एकदम से तुम? जितना से घर में धान नहीं होता है उतना तो इसके मुंह में प्रधान जी होते हैं। तुम्हारा दिक्कत क्या है भाई, खाली प्रधान जी करते रहता है? प्रधान जी जो वादा करती हैं वो निभाती नहीं है, ई है हमारा दिक्कत। कौन सा वादा नहीं निभाए हैं हम? जी देख लीजिए, इसको फोन लगा रहा है। हम वादा करते हैं कि पुलारा में भंडार घर जरूर बनवाएंगे। बताइए, किसानों से झूठा वादा कर दिया, वो भी किसान दिवस पे। और यह चक्कर में घन चक्कर बन गए। गरीब और गरीब हो गया, भूल गई होंगी। भूले नहीं है, आप लोगों के काम टालने का नतीजा है। अरे काहे परेशान हो रही हैं? हो जाएगा इंतजाम। विकास हाँ, बताओ पंचायत फंड में कितना पैसा है? पंचायत के फंड से तो दाढ़ी ना बने, भंडार घर कहाँ से बनेगा? ऐसा ना बात बोल देते हैं बीच बीच में, हमको तो
अच्छा, ये सरकार से पैसा मांग लें क्या इसके लिए? सरकार से पूछ के वादा किए थे। ये बात भी है। नहीं तो गांव वाला से चंदा मांग लेते हैं। कीर्तन थोड़े करा रहे हैं, चंदा मांग लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी हमारे किसान लोग कहाँ रखते हैं अपना अनाज? बीबीपुर में रखते हैं। वहाँ कैसे बना भंडार घर? अरे वहाँ की पंचायत जो है उन लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, सबसे? सिर्फ पक्के मकान वालों से। वो लोग देते हैं? और क्या, तभी तो वहाँ का इतना उन्नति हुआ है। टैक्स लेते हैं फिर भी वो चुनाव जीत गए। और क्या। हम भी टैक्स ले लेते हैं। जब बात कही का विकास, हाँ अपना फुलेरे वाले बीबीपुर से कम है का? हाँ ना, उसका तो ठीक है, लेकिन इतना गर्मी में मांगने कौन जाएगा टैक्स? हाँ, ये सब बात सोच में नहीं किया आप लोग। हम नहीं जाएंगे, ना 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 ना, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। अब देखिए, चाय से भी प्याज का महक आ रहा है। कभी सोचे हैं काहे महक आ रहा है? काहे कि अपने गांव में प्याज का खेती बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रख रखाव का व्यवस्था नहीं है। अब प्याज सड़ गल जाता है, हम लोग फेंक देते हैं, माल मवेशी वही खा लेता है। तो इस प्याज के संरक्षण के लिए अपने गांव में एक भंडार घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर कर दीजिए। अब बिल्कुल कर देंगे। अब बताइए क्या करना है? अरे कर मतलब संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। अपने गांव में जिसके पास पक्का मकान है, चाहे बड़ा घर में रहता है, उसको ये कर देना है। देखिए वो तो हम नहीं दे पाएंगे। अरे पंचायत आज ही निर्णय लिया है धर्मेंद्र भाई, तो देना पड़ेगा। तो पंचायत हमसे पूछ के नहीं लिया है जी। हैं, आप लोग पंचायत में काम करते हैं ना, आप लोग दे दीजिए टैक्स। ना ठीक है, मतलब अच्छा तो आप प्रॉपर्टी टैक्स लेने आए? अरे तो पहले काहे नहीं बताया? हाँ, हमको मौका ही नहीं मिला, नहीं तो हम बोलिए देते आपको। तो बात कुछ ऐसा है कि हमारे चचा ने हमारी प्रॉपर्टी हड़प के बैठे हैं, तो आप हमारी प्रॉपर्टी दिलवा दीजिए, हम आपको टैक्स दे देंगे। तो हम कहाँ से दिलवा दें प्रॉपर्टी आप? तो हम कहाँ से दे दें आपको टैक्स? हैं? पप्पी भैया, आपका ओरिजिनल नाम क्या हुआ? अरे साहब जी, नाम लिखकर क्या कीजिएगा, पैसा तो है नहीं है। बाबा जी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है, कुल वही में खर्चा हो जाएगा अभी पैसा। अरे उनकी एक आंख में मोतियाबिंद है ना, तो एक आंख से ना बड़ा बहुत अच्छा लगाता है। अरे अपने घर में रहने का टैक्स देना पड़ेगा साहब जी, दतूरा चट के आए का? भला अच्छा, सहायक हो गए, पहली बार इतना असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे तो बनने चला भंडार कर, ना वादा पूरा होगा ना वोट मिलेगा। काम होता दिखाई देगा तो काहे नहीं मिलेगा वोट? सहायक जी मुबारक हो। अरे सहायक जी मुबारक हो। मिठाई खाइए। मिठाई खाएगी? अरे सहायक जी से बिना एग्जाम दिए हुए टैक्स कलेक्टर बन गए, तो मिठाई भी न खिलाएं। सैल्यूट टैक्स कलेक्टर साहब। अरे भूषण भाई, काहे बात के बतंगर बना रहे हैं आप? आप टैक्स लेने के लिए नया नया नियम बना रहे हैं, हम बात का बतंगड़ो न बनाए। अरे पूरा पश्चिम और दक्षिण भारत के लोग अपने पंचायत को प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, तो उत्तर भारतीय का पीछे रहे। हाँ, हम तो कहते हैं भूषण भाई आप भी दीजिए। अरे टैक्स देना जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है। हम गैर जिम्मेदार नागरिक हैं। अरे सब लोग आप जैसा करेगा तो भंडार घर कैसे बनेगा? हमारे पास एगो आइडिया है। कौन आइडिया? हमको बनाइए प्रधान, फिर हम बताते हैं कि कैसे बनेगा भंडार घर। मिठाई खाइए। चलो रामविलास भैया, नहीं मानिएगा। अरे विकास भाई, हम बिजनेसमैन आदमी हैं, पंचायत के लिए खून पसीना बहा सकते पर पैसा नहीं दे सकते। अरे इस साल मार्केट कितना डाउन चल रहा है आपको तो पता है, और ऊपर से टैक्स कैसे भरे ना। टाइगर, खाते में लिख लेना। रामविलास भाई,
एकदम समझ में नहीं आ रहा है पहला चा कैसे लोगों को मनाए हम। तुम जान लगता है ठीक से समझा नहीं पा रहे हो। न पलाचा बहुत एकदम विनम्रता के साथ समझाते हैं हम भीख मांगते हैं कि हमको जाके गोद में थोड़ी बैठ जाएंगे उसके हम। तो कहा है कि गांव वाले जो है सरल स्वभाव के होते हैं, सरलता से जो है समझते हैं। उनको आसान से, बहुत मुश्किल चीज़ आसान से बताओ तो समझ जाता है, अकल लगानी पड़ेगी। अब अच्छा बताओ, अकल बड़ी भैंस। अकल बड़ी और क्या। बुलाओ कल सुबह सबको। मैं प्यारे फुलेरा फासियों, आज हम आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। दिल की बात दिल में रहने दीजिए प्रहलाद भाई, आप लोगों से दिल लगाना मुश्किल हो गया है। अच्छा हुसन भाई कुछ जरूरी बात करना है, 2-3 घंटा के लिए बाहर चले जाइए। ना। अब क्या है कि हम आपसे अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहते हैं, पर मैं चाहने से क्या होता है, चाहने से क्या कभी भैंस दूध देती है? हाँ, ये भैंस की बात कर रहे हैं का? अच्छा एक बात बताइए, भैंस अगर दूध नहीं देती है तो क्या करते हैं? क्या करते हो आप बताइए। जाने सर हम क्या करते हैं? हाँ। हम तो अपनी भैंसिया को गाना सुना देते हैं। अरे हम तो अपने भैंसिया को वीडियो दिखा देते हैं, वो खुद ही दूध देने लगती है। हम तो अपनी भैंस को चारा खिलाते हैं। चारा खिला देते हैं, सही जवाब। और चारा खिलाते हैं तब क्या होता है? भैंस दूध देती है, उससे घी निकलता है, पनीर निकलता है, रबड़ी निकलती है, मक्खन निकलता है। वाह, क्या जनरल नॉलेज का बात बता रहे हैं। अरे भाई लिखो लिखो, तालियां बजाओ। ए भाई कोई बात नहीं, कहने दीजिए, इनका काम है यही है। तो समझ लीजिए, चारा आपका टैक्स है, भैंस आपका पंचायत है, और दूध दही मक्खन घी सब जो है आपका फायदा। आज चारा खा के भैंस भाग गई तो? पंचायत कहीं नहीं भाग रही है, इसका आश्वासन हम देते हैं। विकास शुक्ला सहायक सचिव, आप लोग जो प्रॉपर्टी टैक्स दीजिएगा उससे भंडार घर बनेगा, और भंडार घर से जो पैसा आएगा गांव में बाकी सुविधाएं बनेंगी उससे। समझे कि नहीं समझे? आप भड़काना बंद कीजिए गांव समाज के लोगों को आप। और सबसे बड़ी बात है, इसके लाभार्थी ये भी होंगे। पर एक बार सिस्टम बन गया और चीजें साइकिल पे की तरह चलने लगी तो हम लोग के गांव का बहुत उन्नति होगा, बहुत विकास होगा, बीबीपुर की तरह विकास होगा। विकास सिर्फ एक आदमी का होगा, प्रधान जी का। उनका घर 2 तल्ला से 3 तल्ला बन जाएगा। अरे बीबीपुर में वो भूषण होता है ना, तो वहाँ भी इतना तरक्की नहीं होता। अरे बीबीपुर में हमारे जैसा बंदा कस होता ना तो जापान से ज्यादा तरक्की करता। रुक जाइए। अरे देखिए क्या है कि भंडार घर बनाने के लिए हमको ज़मीन मिल गई है, ठीक है। अब चाहिए आप लोग का साथ, और जान लीजिए भंडार घर बन गया तो अगले 3 महीने के लिए आलू प्याज ये सब का किराया मुफ्त है। 3 महीने के बाद? 3 महीना बाद आलू प्याज इस सब के दाम का 20 पैसा प्रति किलो किराया लिया जाएगा। 20 पैसा प्रति किलो लिख लीजिए। बीबीपुर में 50 पैसा प्रति किलो है। भला एक चीज इसमें और हम जोड़ना चाहते हैं कि देखिए, अपने यहाँ मौसम के अनुसार जो फसल होता है हम वहाँ रख सकते हैं। जैसे गेहूं के समय गेहूं, धान के समय धान, मकई होता है यहाँ पे, इतना सोयाबीन होता है, हम रख सकते हैं। लेकिन दूसरा गांव वाला अगर चाहे यहाँ पर रखने के लिए, वो भी रखेंगे और वो बदले में हमको पैसा देगा। जो पैसा आएगा वो हम अपने गाँव में और दूसरी जरूरत की चीजें बनवाएंगे। तो भंडार घर एक, अब फायदा लीजिए। एगो वादा पूरा नहीं किए कि दूसरा वादा लेके आ गए। कोई टैक्स नहीं देगा। हम देंगे टैक्स। अरे नमस्कार। देखिए, पंचायत को हम जानते हैं, देर सवेर ही सही पंचायत अपना किया हुआ वादा ज़रूर पूरा करती है। आपके 150-200 रुपया से भंडार घर बन जाएगा। बात पैसों की नहीं है, नियत की है। हमारी नियत तो साफ है, तुम्हारी नियत का हमें पता नहीं। सही कहा। आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं बाबा। अरे बचवा, जब तुम्हारे बाबूजी पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम इन गांव वालों को संग लेकर ये पोखरा बनाए हैं, जहां तुम अपने दोस्तों के साथ जाके नहाते और धोते हो। समझे? सही और गलत हमको ना समझाओ। आपका उम्र का लिहाज कर रहे हैं, पछताइएगा। देख, अरे इस उम्र में अब पछताने लायक बचा ही क्या है, जो होगा देखा जाएगा। ये लीजिए विकास बाबू, हमारी तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत सही, ताली बजाइए। आप जो है ये बोहनी कर दिए हैं, आपका मान सम्मान हम हमेशा रखेंगे। और कोई साथी हमारा
जो प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहता है वो आगे बढ़ के आए और इस विकास के राह पे हमारा सहयोग करे, पहला अच्छा का सहयोग करे, प्रधान जी का सहयोग करे। आइए। मिला ना आपको 150 रुपया, बनवाइए ना भंडार घर, शुरू कीजिए ना। ये लोग शर्म लिहाज का गुटली चूस के फेंक चुका है। एक आदमी इन लोग के भाषण से मूर्ख बन गया तो पूरा गांव को मूर्ख समझ रहा है। ऐसे होता है, कोई नहीं देगा टैक्स। चलो रे। अरे तुम लोग की भलाई के लिए है ये सब। ठीक है, जब होगा तो दे देंगे। सोच के बताते भाई। सोचते। अच्छा, मैडम को क्या बोलेंगे हम? गांव वालों को ठीक से समझा दिए थे ना? हाँ, विकास एकदम अच्छे समझा दिए थे। समझ गए वो लोग? नहीं पता। अब क्या बोले, हम वादा भी तो औकात से ज्यादा कर दिए। एक काम करते हैं, खुद का पैसा और वार्ड मेंबर से टैक्स लेके काम शुरू करवा देते हैं। बदलाव तो दिखेगा ना उससे। मान लीजिए पहला अच्छा कहीं काम बीच में ही रुक जाएगा तो सुबह शाम रात दिन बन रहा कर जहाँ मिलेगा वहीं गाली देगा हम लोगों को। आदमी खराब है। साहब जी। कौन है? साहब जी, आज कर देंगे। क्या कर दोगे? अरे कर देंगे मतलब टैक्स देंगे। हाँ, कल काहे नहीं दिए थे? दे रहा है तो चुप रहो। कल भूसना बहुत चिल्ला रहा था तो हमको लगा सच बोल रहा है, लेकिन घर में जाके जब एकांत में सोचे तब हमको लगा कि हर चिल्लाने वाला आदमी सच नहीं बोलता। हमको आपकी बातों में दम लगा, इसलिए आ गए टैक्स देने के लिए। बहुत अच्छे हुए। हाँ। आपके साथ और कोई नहीं आया? मैडम बाहर जाके तो देखिए। हाँ हाँ, चल। और लोग हैं? अरे नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए। हाँ, बहुत अच्छा। सब एक ही बार में आ गए। पहला अच्छा देखिए तो एकदम हम लोग बोलिए रहे थे कि अपना गांव वाला सब समझदार है। अच्छा, तो आप लोग ऐसा कीजिए कि सब लोग एक लाइन में आ जाइए। इधर आ जाइए पुरुष, इधर महिला। हाँ, आइए हम व्यवस्था करते हैं। ठीक। 5 मिनट लेट है सेठ, लेकिन सारा काम होगा, इसमें बेचैनी वाला बात नहीं है कि नहीं? गर्मी के टाइम इतनी हट के रहिए, है कि नहीं? तुम जी चप्पल चोर, सुधरेगा नहीं तुमने। रामविलास जी उस दिन मना कर दिए थे, कोई फायदा समझ में आया कि नहीं आया? बाबू व्यापारी आदमी है, पूरा हिसाब किए है जी। अभी दूसरे गांव में जब अनाज रखने जाते हैं तो खर्चा बहुत होता है। हाँ, गाड़ी घोड़े का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा। अरे इससे अच्छा टैक्स भर देंगे तो यही पे आ जाएगा भंडार घर। का घरू, तुम बोले थे टैक्स नहीं दोगे, बात से पलट गए। पलटूरा महाराज आप ही से सीखे हैं, जहाँ वजन वहाँ भजन। हमसे नहीं सीखो, लल्लन से सीखो। लल्लन टैक्स नहीं देगा। हम दान देंगे। तो ससुरा तू कौन सा दान देगा? रख दान। श्रमदान। प्रहलाद चाम श्रमदान दे सकते हैं ना? कहीं दे सकते हो, बहुत से। जाओ। टाइगर तू क्या देने आया रे? न तो तेरे पास धन है न तन। सुथनी सुथनी नहीं, सीमेंट का बोरी ढलाई के लाने लाए थे, वो तो करवा नहीं पाए तो सोचे गांव के ही काम आ जाए। और एक बात और सोचे भैया, जब तक ये भंडार गृह नहीं बन जाता है सभी मजदूर भाइयों को हमारी तरफ से चाय फ्री। का चाचा पिला सकते हैं ना? हम भी पियेंगे चाय, पिलाओ। अरे बिल्कुल चाचा। कैश नहीं है, ऑनलाइन ले सकते हैं पेमेंट। हाँ हाँ, डिजिटल इंडिया है, मारिए स्कैन, झटाक से पेमेंट होगा फटाक से। ये लीजिए। फाइव 56 57 58 59 60 61 62 हुआ है। 62 हुआ है, हो पाएगा कि नहीं ये बताओ। बहुत ईमानदारी से कहें तो जैसा हम लोग सोचे थे ना, उससे कहीं बड़का को बनेगा।
का भंडार घर। अच्छा अच्छा ये खाली कैश है। ऑनलाइन जो आई हमको पते नहीं है। आई ये तो तभी आई नहीं अभी तक ना। ओम अपवित्र पवित्रो सर्वास्तां गतो अपि स्मरेत्र पुण्डिकाक्षाय सभ्यांतरः शोचे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हरि ओम तत्सत् शं बहुत बढ़िया है गतो अपि स्मरेत्र पुण्डिकाक्षाय सभ्यांतरः शोचे। ओम केशवाय बढ़िया लग रहा है पूरा इंतजाम। ना बढ़िया है, और बढ़िया हो सकता था। इधर बैनर लगवा लेते और इधर भी एक लगवा लेते फ्लेक्स, थोड़ा ग्रैंड लगता। तो हम लोग बोले थे, लेकिन मैडम बोले कि है इस समय 500 रुपया खर्चा होगा, एक से बढ़िया है कि सीमेंट का बोरा आ जाएगा 500 में। तो हम बोले कि ठीक है भाई। क्या बात है विकास जी, भाई मान गए। प्रधान जी अगर कोई वादा करती है तो उसको निभाती भी है है कि नहीं? हेलो हाँ शंभू भाई। हाँ पैसा कहाँ? ना वो पैसा का इंतजाम करते हैं, हो जाएगा। पैसा का है? अरे भैसा नहीं पैसा। अरे भैसा का इंतजाम काहे करेंगे आप? कह रहे थे बहनी काज हाँ, है हाँ। तो। हेलो हेलो एक मिनट रुकिए, हेलो देखते हैं आपका टावर कट लगा रहा रहा है, है ये क्या। कह रहे हेलो हेलो कट गया फोन। उनको लगेगा जानबूझ के पैसा के लिए फोन काट दिया। अच्छा बाद में खुद कर लेंगे। ए टाइगर। हाँ भैया की हाल बाबू? एकदम चौचाक। तनी एगो चाय बनाओ, चीनी थोड़ा कम रखना। पहले चाय हम मांगे हैं। तुम्हारे हिस्सा में तो थोड़ी मांग रहे हैं। अरे भाई हम टाइगर से बात कर रहे हैं, तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। अरे दोनों को मिल जाएगी। 3 कप चाय है। 3 कप चाय हमको चाहिए। अरे 2 मिनट बैठिए भैया, फट से चाय बना के पिला रहे हैं। भैया इस चपरासी को काहे का जल्दी, जब ऑफिसे बंद रहता है। चपरासी नहीं है हम, सहायक सचिव है। पढ़ा लिखा होता तब ना पता होता। ए भाई ये का है, चपकाए या चल दिए, मुंह से भी बोलो। गांव में अनपढ़ लोग भी रहता है। वो क्या है, इस एरिया का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो कंपनी जो है जगह ढूंढ रहा है मोबाइल टावर लगाने के लिए। आप लोग इंटरेस्टेड होइएगा तो कॉल कीजिएगा। ए बिनू इस सब में फायदा ना है। अरे क्या बात कर रहे हैं, फायदा ही फायदा है। हर महीने का रेंट, गजब इंटरनेट स्पीड और साथ में गार्ड का नौकरी। गार्ड का नौकरी? हाँ। कितना रेंट मिल जाएगा महीना में? 25,000 महीना। 25,000? 25,000? हमारा नाम लिख लीजिए, विकास हुआ। हमारा नाम भी लिख लीजिए, भूषण शर्मा। हमारे यहाँ टावर लगा तो आपके यहाँ नेटवर्क नहीं जाएगा? टावर भी फुलेरा पश्चिम में लगेगा, देख रहा है बिनू? क्या भैया? मत देखो, देखते देखते थक जाएगा, देख नहीं पाएगा। फुलेरा पश्चिम लगता है, कुछ दिन में दुबई से आगे निकल जाएगा। जानते हैं 1 नंबर की 2 नंबरी आदमी है ये। पता है आपको पूरा फुलेरा क्या इसको बोलता है? बनरा कोस। तुमको फुलेरा रतन, हम फुलेरा के प्रधान के उम्मीदवार हैं। सपना में? सपना से तो तुम लोग को उठाएंगे। हम बहुत गहरा नींद में सोते हैं सर। अल्जाइमर कर भाई देंगे। सुनिए बाप रे बाप। आप दोनों लोग अप्लाई कर दीजिए, इंस्पेक्शन में जिसका घर सही लगेगा उसको मिल जाएगा। सर हमारा घर में पुताई बहुत बढ़िया हुआ है, इसके घर से बढ़िया है। ए दूरा पर बकरी बनाता है सर, सच्चे बोल रहे हैं सर। बकरी पोसता है। थम जाओ भाई। हमारे सीनियर है ना जी, बगल वाले गांव में गए इंस्पेक्शन करने। तो आप लोग डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए जी, तो शायद काम आज ही हो जाए। और सुनिए जी, थोड़ा बन ठन के आइएगा, है ना? हमारे सीनियर साहब ना सब नोटिस करते हैं। तो ठीक है सर, तो हम नहा लेते हैं। हाँ, हमारे पास पैन कार्ड का जेरॉक्स भी है। ए टाइगर। हाँ भैया। सर को क्रीम वाला बिस्किट दे देना। हाँ हम अभी तुरंत आते हैं। हाँ किसी का बात मत सुनिएगा। ए बिनू, पोस्टर फाड़ो, किसी का नजर नहीं पड़ना चाहिए। जी भैया। अरे आप चिंता मत कीजिए ना, आपको ग्राहक मिल गया ना। फाड़ दिए। कहाँ रख दिए, लिए नहीं रहा है। कहा विकास? अरे पाला चा, बैठी 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 ना।
सचिन से पहले तुम्हारा नौकरी लग गया क्या MBA वाला जितना तैयार हो रहे हो? नहीं नहीं, मोबाइल टावर वाला जो ऑफिसर है ना उसी से मिलने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इंप्रेशन सॉलिड ना होना चाहिए। बाजी वाह, विकास जी का जलवा है। हाँ, मतलब मोबाइल में टावर नहीं आ रहा तो सीधा अधिकारी से मिलने चले गए। पलाचा, मोबाइल में नेटवर्क आता है, टावर नहीं। पूरा रिसर्च करके बैठे हुए हैं हम। टावर लगवा रहे हैं ना। कहाँ? यही छत पर, और कहाँ? कम से कम 10 गांव दूर से दिखाई देगा विकास का टावर। गांव वाला को पता बताने में आसान होगा ना। सब बोलेगा भाई टावर के उत्तर से जाना है कि टावर के दक्षिण से जाना है, टावर के पीछे से, टावर के आगे से। बहुत फायदा है टावर लगाने का। तो 4 साल में टावर से टूट जाएगा घर। तोड़ देगा तब फिर बनवा लेंगे, 25,000 का महीना देगा। कट जाएगा देख के। अरे एक कट नहीं लगेगा, सब संभाल लेगा ये। जल्दबाजी में रंगबाजी दिखा रहे हो ना तुम। अरे कोई रंगबाजी नहीं दिखा रहे, चलता ट्रेन से इसको इस्तेमाल करते हुए चढ़ जाएगा तो कुछ हो भी नहीं करेगा। चेहरे पे इतना ध्यान दे रहे तो घर पे ध्यान दे दो। 2 मंजिला घर नहीं बन पाएगा कभी। टावर को किरदार समझ के उसी को रख लेंगे। किरदार से रेडिएशन आता है, टावर से आता है रेडिएशन। अच्छा, अब ये रेडिएशन बहुत पुराना बात है। तो इतना सोचिए कि टंकी पर चढ़ने में जब इतना मजा आता है तो टावर पर चढ़ने में कितना मजा आएगा। 25,000 सुन के पागल हो गए हो तुम? हाँ, बात सिर्फ पैसा का नहीं है, इस साला बनराकस के गर्मी ठंडा करना है। अरे बात हमारे पीछे पड़ जाता है साढ़ की तरह। अब ऐसे तो पावर नहीं जाने देंगे। चलो देखते हैं कितना बड़ा सांड है। हाँ तो ठीक है, बढ़िया, हम 5 मिनट में कपड़ा बदल लेते हैं। तो आप खेत में लगवाएंगे? जी। और आप घर पे? हम भी खेत में लगवा सकते हैं, हमारा गार्ड तैयार है। हाँ मैं सर। डॉक्यूमेंट तो ठीक है, बस आप सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट कीजिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या? 2 लाख बताया तो क्या? कब बताया? आपके मालिक के बेटा के बिया में खर्चा ज़्यादा हो गया था, 2 लाख मांग रहे हैं। अरे अब प्रोडक्ट कॉस्ट का 10% लगेगा ना सिक्योरिटी डिपॉजिट। 20 लाख का टावर है तो उसका 10% जोड़ लीजिए। हाँ भैया, हमारा फुआ के गांव में टावरे उखाड़ कर लेके चले गए थे, यही लिए डिपॉजिट मांग रहा होगा। चिंता की बात कोई नहीं है, ये सिक्योरिटी भी रिफंड हो जाएगा। जब रिफंडे हो जाएगा तो हमारे अकाउंट में रहने दीजिए। सर मतलब 10% के बदला 1% लीजिए, मतलब 20,000 रुपया। अब 20,001 रुपया दिए ना, इनका बात ना हमारा बात, मोटा मोटी 21,000 में फाइनल करते हैं। 21,001 रुपया। अरे कहाँ बस में बोलिए लगाने लग गए जी, सरकारी रेट है, कम नहीं होगा। सर तो मतलब 25,000 जो भाड़ा दीजिएगा ना हमको, वो हमको 15,000 दीजिए, लेकिन 1% लीजिए। पंचायत ऑफिस नहीं है, सरकारी काम है। 30,000 रुपया दिए, हमारा भी किराया कम कर दीजिएगा। नहीं होगा, इसलिए तो शाम को यहाँ पर बुलाए हैं, इन सब की बकवास सुनने के लिए। पोस्टर वापस लगाइए, जाइए। सॉरी सर, अच्छे लोग हैं सर, जाइए। ठीक है सर, तो आप आज्ञा दीजिए। अच्छा, दिल छोटा मत कीजिए, बैठ जाइए, बैठिए। अभी 50,000 दे दीजिए, बाकी 1 महीने के अंदर दिया। हम बिजनेसमैन आदमी हैं, हम कर देंगे। ये नौकरी पेशा वाले लोगों का बस का बात नहीं है। हेलो, ये बात बताओ, ये तुम्हारे घर पे जो टावर लगा रहा, उनमें सिक्योरिटी कितना पैसा लगा था? हाँ सर, हम किसान लोन लेकर के पूरा पैसा आपको दे देंगे। मैंने बोला अच्छा, आपसे हम पैसा नहीं लेंगे, हम अपना मैनेज कर लेंगे। अरे हम दे भी नहीं रहे हैं, ठीक है? तो पैसा नहीं तो काहे ना आप बन रहे हो? हाँ चलो। इतना आसानी से जितने दें हम उसको? अरे भैया, जिनके पास पैसा है वो दे के ले रहे हैं, है कि नहीं? तुम्हारे पास नहीं है तो काय भीड़ रहे हैं? चलो उठो, चलो। इन लोग के गैंग में सबसे समझदार आदमी पहलादे चाचा है। चलो उठो। सहायक जी, हिरन का बच्चा कितनो गर्दन से लटक जाए, जिराफ ना हो जाएगा। ये टावर नहीं है, जीत का ट्रॉफी है जो पूरा गांव देखेगा। का तो जबरदस्त पछाड़े हैं भैया। बधाई हो भूषण जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। इसी बात पे साइन कर दीजिए।
ये तो सरकारी काम है ना जी, इसमें लेट ना लगेगा। 24 घंटे के अंदर काम चालू हो जाएगा टावर लगने का। अच्छा तो ठीक है। ए भैया अब हमारा तो नौकरी पक्का ना। डन डन। ये भैया 24 घंटा बीते 4 घंटा हो गया, फोने नहीं उठा रहा है। दियो वो भूता गया। अरे रोडे ऐसा है ना 48 घंटा लगता है। थोड़ी हो गया लगे तैयार। प्रहलाद चा, अजी ये जीत का ट्रॉफी हमको नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या कहें? टावर वालों का फोन नहीं मिल रहा है क्या? मिल तो नहीं रहा है। तो चौकीदारी कैसे करोगे? चलो क्या हुआ? यहाँ मिलेंगे ये लोग भोपाली बाजार थाने में। ये फोटो एडिट किया है ये लोग। इस उम्र में जो डिलीट तो कर नहीं पाते हैं, एडिट किया है। अरे महाराज विकास बाबू का काम किया मतलब धुआंधार। एक इंटरव्यू तो देना पड़ेगा, देखिए हैं चेहरे से भी तैयार लग रहे हैं। अरे तब बन ठन के आए हैं, दे देंगे इंटरव्यू, क्या दिक्कत है? विकास आए अब दिखाओ रंगबाजी। कहाँ का इंटरव्यू ले रहे हैं? अरे मालूम नहीं है का, ये धरवाए ना टावर स्कैम वाले लोगों को। हाँ, पिछले 4-5 दिन से 4-5 गांव में लूट मचा रखे थे। कल रात को थाना में खबर कर दिए, फकौलिस पहले पकड़ा गए। गांव में भी कोई स्कैम हुआ है का? बताइए, तुरंत रिपोर्ट कर देंगे। नहीं हुआ। अरे कैसे किए ये सब? देखिए, टावर लगाने में 1 रुपया का भी खर्चा नहीं होता है। हमारे प्रहलाद जी के पास नेटवर्क बहुत तगड़ा था, एगो फोन के धरा गया। भैया हमारा नौकरी तो गया, अब आप बताए काहे नहीं? अब तुम ऊपरों से घूसो दिए थे। अरे गांव का बात गांव में रहने दो, इंटरव्यू में जाएगा तो पूरा भारत में उदाहरण बन जाएगा। लेकिन भैया टावर लेने गए थे, डंडा ले लिया। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जीत के पद पर लिखता हूँ मिटाता हूँ। ये क्या है? तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।